सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया की एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बहुत ही परेशान हो गई थी क्योंकि उसका पति बंटी कबूतर दिन भर शराब पीता और सेठ कड़कनाथ के पास काम करता था। जो भी पैसे मिलते अपने सभी दोस्तों के साथ शराब पी लेता। शाम को जब बंटी कबूतर घर आया तो उसकी पत्नी टोनी चिड़िया बोली, अजी घर में कुछ राशन नहीं है, आप राशन लाए हो? बंटी कबूतर कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे में जाकर सो जाता। अगले दिन जब सुबह हुई तो टोनी चिड़िया अपने पति से बोली, अजी आप इतना शराब पीकर आते हैं कि मैं कुछ बोलती हूँ आपको समझ ही नहीं आता है। आप मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। क्या बताऊँ टोनी, शराब पीने के बाद मुझको ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। शराब पीने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अजी आप थोड़ा होश में आइए, हमारी एक बेटी भी है, उसकी शादी करने के लिए पैसा भी इकट्ठा करने हैं। ठीक है टोनी, मैं कुछ करता हूँ। बस आप इतना करिए, जो पैसे आप शराब में खर्च कर देते हैं उसी को इकट्ठा करके बैंक में जमा करवा दीजिए। कुछ साल बाद वही पैसे शादी के काम आ जाएंगे। ठीक है टोनी, आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। इतना कहकर बंटी कबूतर सेठ के पास काम करने चला जाता है और वहीं कालू कौवा भी काम कर रहा था। शाम को जब सेठ ने पैसे दिए तब बंटी कबूतर पैसे लेकर घर आ रहा था। तभी उसके पैसे कहीं गिर जाते हैं और बंटी कबूतर घर गया और अपनी पत्नी टोनी से बोला, टोनी मेरे पैसे कहीं गिर गए। पैसे गिर गए कि किसी को दे दिया पीने के लिए? नहीं टोनी, पैसे सच में गिर गए। अजी कल घर का किराया देना है, अगर हमने किराया नहीं दिया तो मालिक हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी से बोला, टोनी अभी सो जाओ, कल की कल देखेंगे। अगले दिन घर का मालिक पैसे लेने घर आया और बोला, बंटी मुझको मेरे पैसे दे दो। अरे भाई साहब, मेरे पैसे चोरी हो गए। शराब में उड़ा दिया होगा, पैसे चोरी हो गए। मेरे पैसे चोरी हो गए, सच बोल रहा हूँ। तभी घर का मालिक टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर और उसकी बेटी तीनों को घर से निकाल देता है और वे सभी घर के बाहर आकर रहने लगते हैं। तभी टोनी चिड़िया बोली, अजी हम अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाएंगे? बंटी सेठ के पास जाता है और सेठ से बोला, सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे घर का किराया देना है, मेरा पूरा परिवार बाहर है। सेठ उसे पैसे देने से मना कर देता है। बंटी कबूतर अपने घर आया और अपनी पत्नी टोनी से बोला, टोनी सेठ ने पैसे नहीं दिए। टोनी अपने घर की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो गई थी। तभी टोनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। बंटी कबूतर अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे लेकर रहने लगा। रात हुई तभी पिंकी चिड़िया अपने पिता को उठा रही थी लेकिन उसके पिता नहीं उठे। तभी ये सब टोनी चिड़िया की आत्मा देख रही थी और उसने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसने अपनी शक्तियों से एक मिट्टी का घर बना दिया। अगले दिन सुबह हुई, बंटी कबूतर अपने पास एक मिट्टी का घर देखा और उसकी बेटी उस घर के अंदर जाने लगी। तभी वहाँ एक कागज पड़ा था और उसमें लिखा था, बंटी जी मैं आपकी पत्नी टोनी, आप और पिंकी दोनों इसी घर में रहना। अब आप दोनों को कभी भी इस घर का किराया नहीं देना होगा और आप लोगों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। बंटी कबूतर ये पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी के लिए सोचने लगता है, टोनी चिड़िया मेरे लिए कितना सोचती है। तभी बंटी कबूतर बोला, आज से मैं अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पालूंगा और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। फिर वे बाप बेटी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।